Hey there, my name is Saksham Vajpayee and you all are watching Homework with me. And in this video, I am gonna cover the most important topic, that how to boost up your class 10th preparation. How to boost up your class 10th preparation. हमें अपने क्लास 10th को प्रिपरेशन को कैसे हमें बूस्ट अप करना है. So in this video I'm gonna tell 5 most important tips and tricks so that you can use throughout your class 10th preparation. So let's get started without any further delay. So the first point is breaks are must. हमें जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मैं जब पढ़ता था तो मैं एक बारी में 2 घंटे पढ़ता था एंड देन मैं हाफ आवर का ब्रेक ले लेता था. देन मैं 2 घंटे पढ़ता था, देन हाफ आवर का ब्रेक लेता था. तो ब्रेक्स आर मस्ट. ब्रेक्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ेंगे एक साथ 4, 5, 6 घंटे तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, हमें छोटे छोटे साउंड भी इरिटेट करने लगेगी. सो या आई सजेस्ट यू टू टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी. और हमें ब्रेक्स में अपना मोबाइल फोन नहीं देखना है, टेलीविजन नहीं देखना है. हमें ब्रेक्स में क्या करना है, हमें खाना खाना है अगर भूख लगी है तो, या फिर मैं तो नैप लेता था. मैं सुबह पढ़ता था, जैसे कि मैं जब पढ़ा करता था तो 10th क्लास में तो मैं सुबह 8 से 10 पढ़ता था, फिर नाश्ता करता था, फिर मैं 11 से 12 1 घंटा पढ़ता था, उसके बाद मैं सो जाता था. फिर मैं 1 बजे उठता था, 1 से 3 पढ़ता था 2 घंटे, फिर सो जाता था, फिर 2 घंटे फिर सो जाता था. मैं पूरा टाइम सोता रहता था, लेकिन मैं पूरा टाइम पढ़ भी रहा था. तो ये एक मेरा टेक्निक था पढ़ने का, क्योंकि इससे अगर जब मैं सो जाता था और मुझे नींद भी आ जाती थी, तो जब मैं सो जाता था तब मेरा माइंड ना बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता था. जैसे हम अपने पेज को बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, क्रोम के पेज को, यूट्यूब के पेज को, या फिर हम फेसबुक को बार बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि कुछ नया कंटेंट आया कि नहीं. तो वैसे ही मैं भी सो जाता था, फिर मेरे पास नया आता था कि मेरे पास और ज्यादा मेमोरी है कि मैं और अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकता हूँ जो भी मैं पढ़ूंगा. तो मैं ब्रेक्स लेता था. ब्रेक्स आर मस्ट. सेकेंड, सिट इन कंफर्टेबल क्लोथ्स बट नॉट इन कंफर्टेबल पोस्चर. हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स में तो पढ़ना है, बट कंफर्टेबल पोस्चर में नहीं बैठना है. कंफर्टेबल क्लोथ्स मतलब कि आप टी शर्ट्स में पढ़िए, लोअर में पढ़िए, टी शर्ट पहन के पढ़िए, लोअर पहन के पढ़िए, बट कंफर्टेबल पोस्चर नहीं होना चाहिए आपका कि आप बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक पोजीशन में बैठे हैं कि आपको बस नींद आ जाए, तकिया लगा के बैठे हैं. बिल्कुल एक स्टडी टेबल लीजिए और चेयर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. आपका बैक पोर्शन में हमेशा स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ता था. रात की स्टडी भी मैं स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ता था, क्योंकि मेरे रूम में बेड भी है और स्टडी टेबल भी है, तो मैं स्टडी टेबल बेड पे ही पढ़ता था. तो मैंने मोस्टली अपनी जो क्लास 10 की प्रिपरेशन है मैंने स्टडी टेबल पे की है. थर्ड, टू डू लिस्ट इज मस्ट. टू डू लिस्ट, मैं हमेशा टू डू लिस्ट बनाता था. टू डू लिस्ट में क्या करना होता है, टू डू लिस्ट में हमें पता होता है कि हमें पहले से आज के टास्क क्या हैं. तो अगर मैं उन टास्क में से 2 टास्क, जैसे मैं हमेशा 3 टास्क रखता था एक दिन के, 3 टास्क में से अगर मैं 2 टास्क भी कर लेता था तो मैं खुद को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता था और मैं अगले टास्क को करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता था. तो टू डू लिस्ट इज मस्ट. और मेरा एक फ्रेंड था, वो भी टू डू लिस्ट बना के पढ़ता था एंड ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, टिप नंबर 4, स्टडी फोकस्ड एंड अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. अब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठना ही होगा, फोन के सामने बैठना ही होगा. बट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर रेफरेंस बुक, तो आई सजेस्ट यू कि आप अपना फोन कम से कम अगले कमरे में तो रखो. उस कमरे में भी नहीं रखना, दूसरे कमरे में, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आता है तो हमें पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन आया है. तो अगर उस कमरे में, तो आप उसको दूसरे फोन कमरे में रखो. साइलेंट भी मत करो क्योंकि आपका बार बार ध्यान जाता है, तो आप दूसरे कमरे में रखो. दैट विल वेरी मच ग्रेट अगर आप उसको दूसरे कमरे में रख सकते हो तो. फिफ्थ, मेक इफेक्टिव नोट्स. मैंने आपको वीडियो डाल दी है, इफ यू वांट आई कैन शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो हाउ टू मेक नोट्स. तो आप उससे भी पूरा देख सकते हो, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको पता चलता है,
तो आप मेरी जैसे आपने वीडियो देखी और आप नोट्स बना रहे हो या आपकी टीचर पढ़ा रही है और आप नोट्स बना रहे हो, तो दैट्स इट वेरी मच ग्रेट, क्योंकि आप एक एक्टिव पोजीशन में हो, आप पैसिव नहीं रहोगे फिर। तो आपका भी एक्टिव होना और टीचर का एक्टिव होना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार दिस इज ऑल फॉर टुडे। दीज आर सम 5 important tips that you should keep in mind while study that will definitely boost up your class and preparation. Thank you for watching this video. If you found this video a little bit helpful, do let me know in the comment section below. Thank you for watching this video. Bye bye. Do like, share and subscribe to the channel and share it among your friends. Bye bye.